अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कुरान की 24वीं सूरत नूर पर। इसका नाम ही रोशनी है और वाकई ये नाम इसके मरकज़ी ख्याल को यानी माशरती और रूहानी रहनुमाई को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। और देखें, सूरत शुरू ही एक बहुत ताकतवर आयत से होती है। ये आयत साफ साफ बता देती है कि इसके अहकामात कितने अहम हैं। ये कोई आम नसीहत नहीं है बल्कि एक लाजिमी ज़ाब्ता हयात है। तो चलें देखते हैं कि इसके पीछे क्या गहरे माने छुपे हैं। अच्छा, तो इस तज्ज़िये में हम 4 ख़ास चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मुआशरती पाकीज़गी के क़वानीन, फिर इज़्ज़त और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, इसके बाद मेल जोल के आदाब, और आखिर में हम सूरत की सबसे मशहूर आयातुन नूर यानी नूर की तमसील को समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ बात हो रही है उन क़वानीन की जो मुआशरे की अखलाकी बुनियादों को आप कह लें मजबूत करते हैं। सूरत नूर अवामी अखलाकियात के लिए बिल्कुल वाज़े लकीरें खींचती है। उसमें सबसे पहले जो इस्तिलाह आती है वो है ज़िना। इसका मतलब है एक मर्द और औरत के दरमियान ऐसा जिनसी ताल्लुक जो शादी के बगैर हो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की सारी बात इसी पर है। तो अगर कोई मर्द या औरत इस गुनाह का मुर्तकिब पाया जाए तो उसके लिए सज़ा 100 कोड़े मुकर्रर की गई हैं, और इसका मकसद मुआशरे को इस संगीन गुनाह से बचाने के लिए एक रुकावट पैदा करना है। अच्छा, अब एक और अहम लफ्ज़ है क़ज़्फ़। क़ज़्फ़ का मतलब है किसी पर तोहमत लगाना, ख़ास तौर पर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाना। और ये सूरत इस बात पर बहुत ज़ोर देती है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना कितना संगीन मामला है। और इसकी सज़ा क्या है? 80 कोड़े। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इल्ज़ाम लगाने वाले की गवाही फिर मुस्तक़बिल में कभी कबूल नहीं की जाएगी। ये उसूल हमें बताता है कि किसी की इज्जत की हिफाजत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प मुवाज़ना है। एक तरफ ज़िना को साबित करने के लिए 4 आईनी गवाहों की इंतहाई सख्त शर्त है, और दूसरी तरफ अगर इल्ज़ाम झूठा निकले तो इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए संगीन नताइज हैं। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में किसी की इज्जत का मकाम कितना बुलंद है। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। अब बात अवामी सज़ाओं से हटकर हमारी निजी ज़िंदगी, हमारी प्राइवेसी और ज़ाती इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर होगी। ये सूरत अफ़वाहें फैलाने और ग़ीबत करने के ख़िलाफ़ बहुत सख्त है। ये बताती है कि सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देना, जिसे हम अक्सर बहुत मामूली बात समझते हैं, अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। और प्राइवेसी का एहतराम कितना ज़रूरी है ये किसी के घर जाने के आदाब से ही पता चल जाता है। बहुत सीधे से उसूल हैं। पहले अपनी आमद का बताकर इजाज़त मांगें, जब अंदर जाएं तो सलाम करें, और अगर अंदर आने की इजाज़त ना मिले तो एहतराम के साथ वापस चले जाएं। ये उसूल हमें सिखाते हैं कि दूसरों की ज़ाती हुदूद का एहतराम करना कितना अहम है। बिल्कुल जैसा कि आयत कहती है, अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। यानी किसी के इनकार का एहतराम करना दरअसल हमारी अपनी पाकीज़गी की निशानी है, और ये चीज़ मुआशरे में हम आहंगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे मौजू की तरफ, और ये है हयादार मेल जोल के आदाब, यानी मर्दों और औरतों दोनों के लिए जो रहनुमा उसूल दिए गए हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि हया का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। यहाँ मर्दों और औरतों दोनों को कहा गया है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिम्मेदारी दोनों पर बराबर है। फिर औरतों को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है कि वो अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय उसके जो आम तौर पर नज़र आ जाती है। इसका मकसद क्या है? मुआशरे में एक बावकार और महफूज माहौल बनाना। लेकिन यह उसूल हर किसी के लिए नहीं है। सूरत में वाज़े तौर पर उन रिश्तों की एक लिस्ट दी गई है जिनके सामने पर्दे के ये सख्त कवानीन लागू नहीं होते, जैसे कि शौहर, वालिद, बेटे, भाई, भतीजे वगैरह। इससे ख़ानदानी ज़िंदगी में आसानी रहती है। और अब हम पहुंचे हैं इस सूरत के सबसे मशहूर, सबसे गहरे रूहानी हिस्से पर, यानी आयतुन नूर। ये आयत पिछले तमाम कवानीन को एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी इस्तिआरे से जोड़ देती है। तो चलें इस मशहूर मिसाल को ज़रा टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। बात शुरू होती है अल्लाह के नूर से। उसके नूर की मिसाल, इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक हो। आप जानते हैं जैसे दीवार में एक खाना होता है जो रोशनी को एक जगह जमा करता है और उसे महफूज रखता है। और इस ताक के अंदर क्या है? एक चिराग। यही है रोशनी का असल सोर्स जो हिदायत और ईमान की अलामत है। फिर ये चिराग एक शीशे के अंदर है, और वो शीशा कैसा है? एक चमकते हुए सितारे की तरह, बिल्कुल साफ और रोशन।
ये शीशा न सिर्फ रोशनी को बिखरने से बचाता है बल्कि उसकी चमक को और भी बढ़ा देता है। और अब सबसे हैरान अंगेज बात, इस चिराग का तेल ये एक ऐसे बाबरकत जैतून के दरख्त से आता है जो ना मशरिक में है ना मगरिब में। इसका तेल इतना खालिस है कि लगता है जैसे आग दिखाए बगैर ही जल उठेगा। यही है नूरुन अला नूर, यानी रोशनी के ऊपर रोशनी। तो आखिर में ये सब जुड़ता कैसे है? सूरत में जितने भी मुआशरती कवानीन दिए गए हैं, चाहे वो पाकीज़गी हो, प्राइवेसी हो या हया हो, वो सब असल में उसी इलाही नूर को अपने दिल और अपने माशरे में लाने के अमली तरीके हैं। ये अहकामात समझ लें उस रोशनी तक पहुंचने का रास्ता है। तो आखिर में एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं जिस पर सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हिदायत रोशनी है, तो इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे फ़ैसलों में, हमारे ताल्लुकात में असल मतलब क्या है?